हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आगे देखा कि वायु दाब डालती है और वायु जो है वो उसका वेग बढ़ने पर उसका दाब घट जाता है। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं आगे वाला मुद्दा, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तो आपको यह तो पता ही होगा कि कोई भी पदार्थ को गर्म करने पर उसका प्रसार होता है। तो वायु के बारे में क्या यह सच है, यह देखें। एक क्वथन नली लीजिए। हमें एक नली लेनी है। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस कर लगाइए। ठीक है। नली के मुख पर हमें क्या करना है, एक गुब्बारे को कसकर लगाना है। आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फोटो हमने अभी देखी ना, कहाँ पर देखी, ये रही। ठीक है। इस तरह से हमें एक नली पर फुग्गा चढ़ाना है और उस पर कसने के लिए उस पर हम धागा भी बांध सकते हैं या फिर हम उस पर टैप भी लगा सकते हैं। ठीक है। आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालिए। अब हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्से हमें पानी से भर देने हैं। गुब्बारा कथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। ठीक है। गुब्बारा पानी में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो क्वथन नली है उसका दूसरा सिरा जो होता है वो गर्म पानी में रहना चाहिए। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। ठीक है। अब क्वथन नली को हमें देखना है कि वो क्या गुब्बारे के आकार में कोई परिवर्तन होता है। अब हमें क्वथन नली को बाहर निकाल लेना है और उसको ठंडे होना देना है। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2 या 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख देना है। ठीक है। ये देखिए, ये क्वथन नली है। उसके मुख पे जब गुब्बारा बांधा तो वो ऐसे ही गिरा हुआ था, लेकिन जब गर्म जल में डाला तो क्या हुआ, उसका गुब्बारा ऊपर उठ गया। और ये देखिए, जब बर्फ वाले ठंडे जल में क्वथन नली को डाला गया तो उसका गुब्बारा सिकुड़ गया और अंदर की तरफ खींच गया। देखा आपने। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। हमने अभी अभी नोट किए ना। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। तो क्वथन नली को जब हमने गर्म जल में डाला तो उसमें रही हवा जो थी वो फैल जाती है, मतलब उसका विस्तार हो जाता है। तो फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसका विस्तार हो जाता है। इसीलिए गुब्बारे का मुंह उठ गया, गुब्बारा उठ गया क्योंकि उसमें हवा भर गई। वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है। तो जब हमने गुब्बारे को क्वथन नली में डाला तो उसमें जो हवा थी वो उसका संकोचन हो गया, मतलब वो सिकुड़ गई। तो इसीलिए गुब्बारा जो था वो पिचक गया। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है। हाँ, निकाल सकते हैं, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप प्रसार होता है, हाँ, गर्म जल डालने पर। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडे किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है। तो उसका संकोचन होता है और वो सिकुड़ जाती है। संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब हम देखेंगे दूसरा वाला क्रियाकलाप 8.6। समान माप की कागज़ की 2 थैलियाँ, खाली थैलियाँ हमें लेनी है, अथवा कागज़ के 2 खाली कप लीजिए। ठीक है। कागज़ की कप देखते हैं ना आप, चाय जो पीते हैं उसको बोलते हैं। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ से 2 किनारे से लटका दीजिए। ठीक है। हमें इसको इस तरह से लटका देनी है। देखो,
ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ अथवा कपों का मुख नीचे की ओर खुला रहे। यहाँ पर फिर से सावधानी है, क्योंकि हमें मोमबत्ती के साथ काम करना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि कुछ जल ना जाए या आप जल ना जाओ। छड़ के मध्य में एक धागा, मतलब हमें एक तराजू जैसा बना लेना है इस तरह से, और ये जो दो थैलियाँ हम लेते हैं या कप हम लेते हैं उसको इस तरह से टांग देना है। ठीक है, तराजू का मतलब तो समझते हो ना। छड़ के मध्य भाग में से एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी तरह थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखिए, देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? तो शुरुआत में दोनों का वजन सही है, तो दोनों इस तरह से तराजू जैसे लटकेंगे, लेकिन जैसे ही हमने एक कागज़ की थैली के नीचे मोमबत्ती को जलाया तो क्या होता है वो देखो, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। जिस थैली के नीचे हमने मोमबत्ती जलाई वो ऊपर की ओर उठने लगी। तो आपने तो बलून देखा ही होगा, कार्टून में, मूवी में बलून देखा है ना, जो आकाश में वो एक इंसान को लेकर उड़ता है, नीचे बैग बास्केट लगाई हुई होती है, वो देखा है ना बलून, गुब्बारा जो होता है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? हाँ, गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। हम तो नवरात्र नहीं, सॉरी, क्या कहूँ, पतंग वाला, उत्तरायण में बहुत सारी मोमबत्ती ऐसे बलून जला जला कर ऊपर बेचते थे ना, याद है? फिर वो जहाँ वहाँ गिरने लगे और आग लगने लगी तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। चाइनीज़ बलून जिसको बोलते थे, याद है ना। तो जैसे ही गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? हाँ, गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या आप अब समझ सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि धुआं गर्म होकर निकलता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, ठीक है ना, इसीलिए वो ऊपर की ओर चला जाता है। ये और शाम होते ही वो वापस से धुआं नीचे आ जाता है, ये आपको पता है, इसीलिए रात को प्रदूषण ज़्यादा होता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तो आप याद रखोगे ना कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है, वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है। जो उस गर्म प्रसार होता है तो वह ज़्यादा फैलता है, वो बड़ा होता है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, समझे। तो गर्म वायु हल्की क्यों हो जाती है, ये आपको समझ में आया कि जब कोई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है, मतलब गर्म होती है, तो वह अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, क्योंकि वह अधिक स्थान घेरती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। आपको कारण भी पूछा जा सकता है कि गर्म वायु से ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की क्यों होती है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की क्यों होती है। तो जब भी वायु हल्की होती है तो वह अधिक स्थान घेरती है और वह इसीलिए हल्की प्रतीत होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है। यह भी आपको कारण पूछा जा सकता है कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है। तो जब धुआं निकलता है, लकड़ी में से आग जलती है तभी धुआं निकलता है और वह गर्म होता है। गर्म जो धुआं होता है वो अधिक स्थान घेरता है, इसीलिए वह हल्का होता है और हल्का होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठता है। यह हमारा कारण हो सकता है। सोचने के लिए हम बहुत सारा कुछ सोच सकते हैं, है ना। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं ना जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो बलून होता है ना, जो ऊपर की ओर उठता है तो उसके नीचे गैस से आग जलाई जाती है, जिससे आग के कारण ऊपर की हवा गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ बलून को ले जाता है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, ठीक है।
इसीलिए वायु ऊपर की तरफ उठती है। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो में।